दोस्तों इलॉन मस्क कहते हैं व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। यानी कि अगर कोई भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना तो उसे जरूर करो, चाहे परिस्थितियां आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट में। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कि जो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण लोग होते हैं ना, उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना एक चॉइस होती है। यू गेट पेड इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। जब आप कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हो जिससे कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो लोग उसका यूज करते ही हैं, और जब लोग उसका यूज करते हैं तो आप पैसा कमाते हो, और आप जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो आप उतना ही पैसा कमाते हो। यू शुड टेक द अप्रोच दैट यू आर रॉन्ग, योर गोल इज टू बी लेस रॉन्ग। दोस्तों आप कुछ भी कर लो, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना तो गलतियां आपसे होगी ही। आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि मुझे गलती नहीं करनी है, बस आपका गोल ये होना चाहिए कि हम कम से कम गलती करें। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए फीडबैक लूप वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू कुड बी डूइंग इट बेटर। जब आप खुद के काम को ही एनालाइज करते हो, आप खुद के काम के बारे में सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसे मैं कैसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जब इस तरह से आप अपने काम को एनालाइज करते हो ना तो दिन प्रतिदिन आपका काम अच्छा होता चला जाता है। कॉन्स्टेंटली सीक क्रिटिसिज्म, ए वेल थॉट आउट क्रिटिक ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। आप जब भी कोई काम करते हो और जब आपके काम की कोई बुराई करता है तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे आपको मौका मिलता है अपने काम को और अच्छा बनाने का। इसीलिए कोई भी अगर आपकी निंदा करे ना तो इसे एक अवसर की तरह लो। नो, आई डोंट इवन गिव अप, आई वुड हैव टू बी डेड और कंप्लीटली इनकैपेसिटेटेड। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि मैं जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने काम को तभी छोड़ूंगा जब मैं मर जाऊंगा या फिर पूरी तरह से लाचार हो जाऊंगा। इफ यू नीड इंस्पिरेशन डोंट डू इट। जब किसी भी काम को करने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो उसे करो ही मत। वन ऑफ द रियली टफ थिंग्स इज फिगरिंग आउट व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। वंस यू फिगर आउट द क्वेश्चन देन आंसर इज रिलेटिवली इजी। कौन सा सवाल पूछना है ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आपने अपने सवाल को तय कर लिया तो जवाब थोड़ा आसान हो जाता है। Every person in your company is a vector. Your progress is determined by the sum of all vectors. इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, यानी कि संगति का असर। Life needs to be more than just solving problems every day. You need to wake up and be excited about your future. दोस्तों जब हम सवेरे सोकर उठते हैं ना तो हमारा ध्यान इसी बात पर होता है कि आज किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम नहीं है। जब आप सवेरे सोकर उठते हो तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर। डोंट कंफ्यूज स्कूलिंग विथ एजुकेशन। आई डिड नॉट गो टू हार्वर्ड बट द पीपल दैट वर्क फॉर मी डिड। एजुकेशन और स्कूलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बड़े स्कूल ही जाने पड़ेंगे। यहाँ पर एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और आज वो मेरे लिए काम करते हैं। दोस्तों स्टीव जॉब्स कहते हैं यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। यानी कि आप फ्यूचर में झांककर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने पास्ट में झांककर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए आज आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आप क्यों कर रहे हो या फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका आपके फ्यूचर से क्या कनेक्शन है। मतलब कि आप फ्यूचर में झांककर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप कुछ दिनों के बाद अपने पास्ट में झांक कर देखोगे ना तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो आपने क्यों किया था या फिर उस दिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में जो अंतर है वो है इनोवेशन का।
Being the richest man in the cemetery does not matter to me. Going to bed at night saying we have done something wonderful, that's what matters to me. मतलब कि कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोने के समय अगर मैं खुद से ये कह सकूं कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया, तो ये चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. अपने दिल को सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि इसे पता है कि आप सचमुच में क्या चाहते हो और यही चीज आपके लिए मायने रखती है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. ये जिंदगी आपको कभी कभी ठोकरें मारेगी, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी की ठोकरों के बावजूद मैं अपने काम को सिर्फ इसलिए करता चला गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। The only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking, don't settle. महान काम को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करो जो कि आप करना पसंद करते हो। इसीलिए रुको मत और उस काम को खोजो जो कि आप करना पसंद करते हो। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. आपका समय सीमित है, इसीलिए अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीकर इसे बर्बाद मत करो। Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. दूसरों के ओपिनियन के शोर में अपनी इच्छाओं को डूबने मत दो। I am convinced that about half of what separates the successful entrepreneur from the unsuccessful one is pure perseverance. मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सफल और एक असफल इंसान के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति का। I am as proud of many of the things we have not done as the things we have done. Innovation is saying no to 1,000 things. मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने बहुत चीज को छोड़ा भी है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब है 1000 चीजों को छोड़ना। दोस्तों, जैक मा कहते हैं नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। जिंदगी में कभी भी गिव अप मत करो, हार मत मानो, क्योंकि आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन उसके बाद आपकी सफलता का सूरज जरूर चमकेगा। यू वरी इट कम्स, यू डोंट वरी इट कम्स, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वरी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं। द थिंग आई लर्न इज दैट डोंट गिव अप, माई अपॉर्चुनिटी हैज नॉट कम येट, व्हेन एवरीबडी कंप्लेन दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जैक मा कह रहे हैं कि अगर जीवन में आपको सफलता ना मिले तो भी हार मत मानो। ये सोचो कि मेरा अवसर अभी नहीं आया है, और जब हर लोग कंप्लेन करें तब ये सोचो कि ये मेरे लिए एक अवसर है। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है किसी भी हालत में हार नहीं मानना। इफ यू सक्सीड एवरी मिस्टेक विल बिकम ए लेजेंडरी, इफ यू फेल दैट इज जस्ट ए गार्बेज। अगर आप सफल हो जाते हो ना तो आपकी हर गलतियां महान बन जाती है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो वो सिर्फ एक कचरा है। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट द टेक्नोलॉजी। व्हेन यू वरी अबाउट द फ्यूचर दैट इज बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इमेजिनेशन। जैक मा कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करते हो, तो इसका कारण है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके पास इमेजिनेशन नहीं है। We may not have the solution for future, but there is a solution for future. हो सकता है कि हम फ्यूचर में जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर हम अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। डोंट बिलीव दैट द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक अवे ह्यूमन बीइंग जॉब। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस लॉट ऑफ स्टूपिड जॉब। कभी भी ये मत सोचो कि टेक्नोलॉजी आने से हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए वो एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे स्टूपिड काम भी करने पड़ते हैं। ये सारे काम को टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। मशीन माइट बी स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन बीइंग, दे माइट बी स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग, they might be faster than human being,
but they cannot be as wise as human being, because as human being we have belief. मशीन इंसान से ज्यादा मजबूत हो सकता है, ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन मशीन कभी भी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के पास बिलीफ है, विश्वास है। I don't cry because I know cry does not make any sense. If cry can help me, I will cry every day. मैं कभी रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलती। अगर रोना मेरी मदद कर सकती है तो मैं हर दिन रोऊंगा। We should not cry, we should not make competitors cry. So think about and be positive. हमें ना तो रोना चाहिए और ना ही अपने कॉम्पिटिटर को रुलाना चाहिए, इसीलिए सोचो और पॉजिटिव रहो। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, लीडर विल बी दोज हु एम्पावर्स अदर। दूसरों को एम्पावर करना लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और मैदान में आज वही टिकते हैं जो कि दूसरों को एम्पावर करते हैं। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आपका अनहैप्पी कस्टमर आपको बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको कहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है, और जब आप इसके ऊपर काम करते हो तब आप ग्रो करते हो। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो 1 साल में बहुत ज्यादा कर सकते हैं और 10 साल में बहुत कम। सक्सेस इज ए लॉजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कैन नॉट लूज। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वो हार नहीं सकते। इफ यू गिव पीपल टूल्स एंड दे यूज देयर नेचुरल एबिलिटीज एंड देयर क्यूरियोसिटी, they will develop things in a way that will surprise you very much beyond what you might have expected. अगर आप किसी भी इंसान को टूल दे देते हो, यानी कि सही रास्ता दिखा देते हो ना, और अगर वो अपनी क्षमताओं और जिज्ञासाओं का उपयोग करते हैं तो वो कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जो कि आपको हैरान करके रख देगी। In terms of doing things, I take a fairly scientific approach to why things happen and how they happen. I don't know if there is a God or not. यहाँ पर बिल गेट्स कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज को करने के लिए मैं एक साइंटिफिक अप्रोच लेता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीजें क्यों होती है और कैसे होती है। It's fine to celebrate success, but it's more important to heed the lessons of failure. आप जब भी अपने जीवन में सफल हो जाते हो तो खूब खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हो तो उससे सीखो और ये देखने की कोशिश करो कि आप क्यों फेल हो गए। आपका फेलियर आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। पावर कम्स नॉट फ्रॉम नॉलेज केप्ट बट फ्रॉम नॉलेज शेयर्ड। आपकी नॉलेज आपको पावर नहीं देती है, आप जिंदगी में पावरफुल तभी होते हो जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो। आई बिलीव दैट इफ यू शो पीपल द प्रॉब्लम्स एंड इफ यू शो देम द सॉल्यूशंस दे विल बी मूव टू एक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताओगे तो वो उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। I studied everything but never topped. But today, the toppers of the best universities are my employees. बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ाई की लेकिन कभी भी टॉप नहीं किया, पर आज बेस्ट यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स मेरे एम्प्लॉइज हैं। I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot. बिल गेट्स कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है कि इसका कारण था कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। आप हर महान लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी किताबों को पढ़कर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, मैं मानता हूं कि सेल्फ हेल्प की बुक हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है।